नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मधुबनी के झंझारपुर में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य में हाई अलर्ट घोषित। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, सीमा क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोषों की हत्या की सभी राजनीतिक दलों ने की कड़ी निंदा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हॉट डे का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मधुबनी के झंझारपुर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में होगा। इन पहल से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी, सेवाओं और आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इन्हें विकसित करने में मददगार होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे और विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के दौरान मधुबनी से अत्याधुनिक जयनगर पटना नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन और सहरसा LTT मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री 6 केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़ी कई प्रमुख बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। परियोजनाओं में LPG बॉटलिंग प्लांट, विद्युतीकरण परियोजनाएं, आवास योजनाएं, रेलवे अवसंरचना और सड़क विकास शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय सहायता की राशि भी प्रदान की जाएगी। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री बिहार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 लाख लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण के संबंध में धनराशि प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में भाग लेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से बैजू कुमार झा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पहलगाम हमले को देखते हुए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सादगी के साथ मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का कल मधुबनी में झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी के द्वारा बताया गया कि बहुत ही साधारण और पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम होगा। किसी तरह का अब जो है स्वागत और खुले जीप का कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर सुरक्षा उपायों को और मजबूत बनाया जा रहा है। राज्य भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस को तलाशी अभियान तेज करने और अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि एहतियात के तौर पर राजगीर, बोधगया, पटना समेत विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और नेपाल से सटे सीमा क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के जवान नेपाल सीमा पर लगातार गश्त और सर्च अभियान चला रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। राज्य के विभिन्न जिलों में भी इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में नागेंद्र तिवारी चौक पर लोगों ने इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इधर बेगूसराय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी आक्रोश मार्च निकाला। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पहलगाम आतंकी हमले में मासूम पर्यटकों की हत्या की कड़ी निंदा की है। राज्यपाल ने इस घटना पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यह मानवता के विरुद्ध अपराध है।
जघन्य अपराध है। मानवता भारत के खिलाफ नहीं, अकेले मानवता के खिलाफ अपराध। और ये हम समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। जो वो ताकतें हैं जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं, वो इस वक्त बिल्कुल उनके अस्तित्व का संकट है। वो जाति के अपराधी नहीं है, मानवता के अपराधी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या पर गहरा दुख प्रकट किया है। श्री कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आतंक के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करना हमारा लक्ष्य है। भारत की मोदी सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहा है। आतंकवाद दुनिया के लिए चुनौती है। जिस प्रकार से मिलकर हम एक साथ काम कर रहे हैं और भारत की जो प्रतिबद्धता है, माननीय मोदी जी की जो प्रतिबद्धता है कि हम दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करेंगे ही, साथ लेकर और साथ देकर, और आतंकवाद समाप्त होकर रहेगा। यह पूरा विश्वास के साथ भारत तत्परता के साथ आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे कायरतापूर्ण कार्य बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। हम समझते हैं निहत्थों पर आक्रमण करना ये कायरता का ही लक्षण है। और रही बात भारत की ओर से, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने काफी संज्ञान लिया है और मैं समझता हूं कि जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, आज पत्थर से जवाब देने की आवश्यकता है ताकि फिर सिर उठा करके वो नहीं देखे हिंदुस्तान की ओर। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आतंकी हमले में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। श्री यादव ने कहा कि इस घटना की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जो भी लोग जिसमें जिन लोगों की जाने गई हैं उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है और गहरा दुख है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि समूचे राष्ट्र को एकजुट होकर आतंकवाद को जवाब देना होगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत झुकेगा नहीं, हम मिलकर आतंकवाद से मुकाबला करेंगे। देखिए, आतंक के खिलाफ भारत झुकेगा नहीं, भारत डरेगा नहीं। भारत इकट्ठा एकजुट होकर आतंक और आतंकियों से मुकाबला करेगा। जो कल की घटना हुई है जिसमें 28 लोग शहीद हुए, सैलानी वहां पर गए थे धर्म के नाम पर, जात पूछकर, कलमा और अजान पढ़ाकर कि अगर वो नाम उन्होंने मुस्लिम बता दिया बचने के लिए तो उससे कलमा और अजान पूछा और फिर गोली मार दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने आज इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों और कोचिंग शिक्षकों के द्वारा पेश किए गए सबूत अपर्याप्त हैं। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय के बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द करने संबंधी मांग को पहले ही खारिज कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। प्रदेश के अधिकांश भागों में अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर भागों में हॉट डे की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है एवं राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सीतामढ़ी जिले में उष्णलहर चलने की संभावना है तथा राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण भाग के जिले में उष्ण एवं शुष्क दिवस रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
इधर केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए परामर्श जारी कर मजदूरों की लू से सुरक्षा किए जाने के उपाय करने को कहा है। 1857 की क्रांति के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव शौर्य दिवस के अवसर पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने पटना में 2 दिवसीय एरोबेटिक एयर शो के अंतिम दिन हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया। बिहार में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ। एक रिपोर्ट। के एयर शो के दूसरे दिन पटना में लोगों के बीच काफी उत्साह देखा गया। तेज धूप के बावजूद लोग बड़ी संख्या में आयोजन स्थल और जेपी गंगा पथ पर कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ पड़े। वायुसेना की सूर्यकिरण टीम के जाबाज सदस्यों ने गगनभेदी विमानों के शोर के साथ एक से बढ़कर एक हवाई करतब दिखाए और लोगों का मन मोह लिया। विशेष विमानों ने आसमान में अलग अलग आकृतियां उकेर कर अपने कौशल का शानदार परिचय दिया। इस दौरान बच्चों और युवाओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हर स्टंट और करतब का अभिनंदन किया। वायुसेना की टीम ने विशेष पताका लहराकर वीर कुंवर सिंह को उनके शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के कुंवर सिंह पार्क और जगदीशपुर किला में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर स्थानीय सांसद सुदामा प्रसाद, पद्मश्री भीम सिंह भावेश समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा के कारण इस वर्ष राजकीय समारोह सादे ढंग से मनाया गया। अररिया जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने 45 वांछित और फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल कार्यालय परिसर में आज से 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शेखपुरा जिले के सहनौरा रेलवे गुमटी के पास मुख्य मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। अरवल जिले के विभिन्न प्रखंडों में 28 अप्रैल से 6 मई तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन के नाम पर सोशल मीडिया में फेक अकाउंट बनाकर पैसों की मांग की जा रही है। श्री शंकरन ने इसकी सूचना मिलने पर लोगों को इस संबंध में सचेत किया है। प्राधिकरण के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वीडियो जारी कर उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ स्थानीय थाने में या साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह एक फ्रॉड है और लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मधुबनी के झंझारपुर में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य में हाई अलर्ट घोषित। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, सीमा क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोषों की हत्या की सभी राजनीतिक दलों ने की कड़ी निंदा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हॉट डे का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।